सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के संस्कृत विषय के चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे संज्ञा एवं सर्वनाम संबंधी विभक्ति एवं वचनों का ज्ञान। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा के पहले में ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में हम संज्ञा के बारे में, लिंग के बारे में, वचन के बारे में कंप्लीट अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2 चैप्टर्स में। तो आज तीसरे चैप्टर में हम सर्वनाम के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ने वाले हैं और विभक्तियों के बारे में। ये जो चैप्टर है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जितनी बार भी मैं मोस्ट लगाऊं उतनी बार कम है, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया तो अगर आपने यूपी टेट में संस्कृत विषय को चुना है तो संस्कृत विषय में कम से कम 10 नंबर यही चैप्टर आपको दे देगा। इतना स्ट्रांग है ये चैप्टर। तो आपके डीएलएड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान से और बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। और अगर आपने पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए सर्वनाम यानी कि जो सर्वनाम है ये संज्ञा में ही क्या है, निहित है। ठीक है, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं वही क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। आपको पता ही है जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग संज्ञा के स्थान पर करते हैं। जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है। अब यहाँ पर हमने बता दिया राम बाजार जाता है। अब मान लीजिए हमने केवल इतना कहा होता वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। अब वह बाजार जाता है, कौन बाजार जाता है, तो कौन की जगह पर राम, श्याम, सीता, गीता कोई भी आ सकता है। तो जहां पर नाम आ गया वो संज्ञा हो गया, और जहां पर संज्ञा के स्थान पर कोई शब्द प्रयोग हो रहा, वह, तुम, वे दोनों, ठीक है, तुम दोनों, इस तरीके से वहां पर क्या हो जाता है, सर्वनाम हो जाता है। सर्वनाम सभी संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वे शब्द हैं जो भाषा को संक्षिप्त एवं रचना की दृष्टि से सुंदर बनाने में सहायक होते हैं। इस प्रकार सर्वनाम वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर या संज्ञा के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत में सर्वनाम शब्द का पूर्व निर्धारित लिंग नहीं होता है। सर्वनाम शब्द जिस शब्द के साथ प्रयुक्त होता है उसी का लिंग अपना लेता है। अतः सर्वनाम शब्दों के रूप 3 लिंगों में चलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, उपरोक्त तथ्यों से संज्ञा, सर्वनाम एवं लिंग के संबंध को सरलता से हम समझ सकते हैं। सर्वनाम सा, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, स पुल्लिंग के लिए, तत् नपुंसक लिंग के लिए, एषः पुल्लिंग के लिए, एषा स्त्रीलिंग के लिए और एषत नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। लिंग के बारे में ऑलरेडी पिछले क्लास में आप पढ़ ही चुके हो। अब बालकों को सर्वनाम का ज्ञान कराने का क्या उद्देश्य है, बच्चों को हम सर्वनाम के बारे में क्यों पढ़ाते हैं, तो बालकों में सर्वनाम शब्दों की समझ विकसित हो जाए, बालकों को सर्वनाम के भेदों का परिचय हो जाए, बालकों को संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना बताना, बालकों में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों में अंतर करने की समझ विकसित करना, फिर है सर्वनाम युक्त वाक्यों का ज्ञान कराना। अब देखिए सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 2 शब्दों सर्व और नाम के योग से बना है। सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात जो शब्द सबके नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए वह सर्वनाम है। जैसे कि त्वम, तुम, शः, वह, त्वया, भवान, अहम, इदम, अयम, किम, कदाचित, मम, तव, कस्मिन, यदा आदि सर्वनाम के उदाहरण है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। तो सर्वनाम सभी प्रकार के संज्ञाओं यानी कि नामों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। अतः संज्ञा के समान ही विकारी शब्द होने के कारण इसमें भी कारक के कारण विकार या परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर इन वाक्यों को हम देखेंगे। कनिका पठति, सा न लिखति, यानी कि कनिका पढ़ती है लेकिन लिखती नहीं है। सा न लिखति, वह लिखती नहीं है। अरुण लिखति, स न पठति, अरुण लिखता है लेकिन पढ़ता नहीं है। अरुण लिखता है, पढ़ता नहीं है। तत् फलम मधुरम अस्ति, उनका फल क्या है, मीठा है। एषः वृक्षः अस्ति, एषा वाटिका अस्ति, एतत् फलम अस्ति। इस तरीके से उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्या है, सर्वनाम है।
अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, एग्जाम में अगर पूछ लेता है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, तो सर्वनाम 6 प्रकार का होता है संस्कृत में। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लिखने वाले व्यक्ति द्वारा स्वयं अपने लिए या किसी अन्य के लिए किया जाता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के लिए अहम, आवाम, वयम। फिर है मध्यम पुरुष। तो सर्वनाम जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के लिए करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि त्वम, युवाम, यूयम। फिर है अन्य या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए करता है उसे अन्य या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि सह, इयम, अयम, ते। ठीक है, अब इसका मतलब आप समझिए ध्यान से। ठीक है, जब भी जैसे मैं अपनी बात कर रही हूं, आप अपनी बात कर रहे हो, मैं अगर अपनी बात करूंगी तो अहम लगाऊंगी। कोई भी बात, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो मैं अहम लगाऊंगी। ठीक है, मैं फल खाती हूँ तो हर जगह मैं अपने लिए लगाऊंगी। ठीक, तो अहम, आवाम, वयम जो है, अहम हो गया मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा, उत्तम में आ जाएगा। और जो मध्यम है वो सामने वाले के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि तुम स्कूल जाते हो या तुम स्कूल जाओगे तो त्वम, तुम दोनों स्कूल जाओगे तो युवाम। ठीक है, तुम सब स्कूल जाओगे तो यूयम। यानी कि जो सामने वाले से जब आप बात कर रहे हो, सामने वाला क्या है, मध्यम पुरुष होता है। अब आप और सामने वाला, आप और आपका फ्रेंड, आपके सामने मान लीजिए आपके घर के सामने उसका घर है आपके फ्रेंड का, आप दोनों मिल करके, ये मान लीजिए राम है, ये मान लीजिए श्याम है, ये दोनों मिल करके मोहन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोहन यहाँ पर क्या हो गया, अन्य हो गया, अन्य पुरुषवाचक या अन्य पुरुष या प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मोहन के लिए हम लगाएंगे सह लगाएंगे। ठीक है, कि वह बाजार जाता है या मोहन बाजार जाता है तो सह हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आप देखिए संस्कृत कितनी अच्छी भाषा है कि वह अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष के लिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, उसको हम इतना सम्मान दे रहे हैं कि उसको हम प्रथम पर रख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मध्यम पर जो हमारे सामने है, और उत्तम के लिए हम खुद को चुन रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा, खुद के बारे में बात होगी तो उत्तम पुरुषवाचक, अपने सामने वाले से बात करेंगे तुम दोनों या तुम सब, तो वहां पर मध्यम पुरुष। और जब हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर अन्य पुरुष लगेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम देखेंगे। वे सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, धातु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए अयम कंदुकम मोहनस्य अस्ति, एतत् तस्य गृहम अस्ति, ते पुस्तकम पठन्ति। यानी कि जब कोई काम हमें पता है कि निश्चित रूप से हमें दिख रहा है कि वो काम हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज क्लियर हो जाती है, कोई डाउट नहीं होता है। ठीक है, उपरोक्त वाक्यों में अयम, एतत्, ते किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चयात्मक रूप से संकेत कर रहे हैं। यानी कि अयम कंदुकम मोहनस्य अस्ति, यह जो गेंद है ये किसकी है, मोहन की है। यह गेंद की तरफ इशारा करके कोई कह रहा है कि यह गेंद किसकी है, मोहन की है। यानी कि ये निश्चित है कि गेंद किसकी है, मोहन की है। यह घर उनका है। ठीक है, ते पुस्तकम पठन्ति, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, वे दोनों पुस्तक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि किताब पढ़ने का काम कर रहे हैं दोनों। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसमें पता नहीं होता है। यहाँ पर देखिए कि जिस सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कतिपय यानी कि कुछ, कदाचित यानी कि कभी कोई। तो त्वम कदाचित कार्यम कुरु, तुम कोई भी काम करो। कतिपय जनाः भ्रमणम गच्छन्ति, कुछ लोग भ्रमण के लिए गए हैं। ठीक है, कितने हैं कुछ पता नहीं है।
तो ये अनिश्चित वाचक सर्वनाम है जिसमें कुछ हमें कंफर्म पता नहीं होता है। इसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। तो वे सर्वनाम जो परस्पर संबंध बतलाने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यदा तदा यानी कि जब तब, यथा तथा जैसे वैसे, यत्र तत्र जहां तहां, यदा करोति तदा प्राप्नोति जैसा करोगे वैसा मिलेगा, वैसा प्राप्त करोगे, यथा चिंतयत तथैव कुरु। इसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं एवं प्रश्नवाचक बनाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि किम यानी कि क्या, कुत्र यानी कि कहां, कदा मतलब कब, कह मतलब कौन। इदम किम अस्ति, इदम किम अस्ति यानी कि यहाँ क्या है। त्वम कुत्र गच्छसि, तुम कहां जा रहे हो। सह कदा आगमिष्यति, वह यहाँ कब आएगा। अयम कह अस्ति। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने प्रश्नवाचक सर्वनाम को देख लिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे निजवाचक सर्वनाम। जहां स्वयं के लिए आत्मन, स्वः या स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग होता है वहां निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे सह आत्मनम निंदितवान। इसके अलावा इयम स्वकार्यम स्व करिष्यति। सर्वनाम के भी संस्कृत में संज्ञा के समान ही 3 वचन होते हैं। जैसे आपने संज्ञा का देखा है वैसे ही सर्वनाम के भी 3 वचन होते हैं। तो आपको पता ही है कि एक वचन, द्विवचन और बहुवचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं। जैसे कि आपने संज्ञा का देखा था सेम वैसे ही यहाँ पर हम सर्वनाम का भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए हम देखते हैं। प्रथम पुरुष के लिए स यानी कि वह एक वचन में, फिर प्रथम पुरुष के लिए द्विवचन में तो यानी कि वे दोनों, फिर बहुवचन में ते यानी कि वे सब पुरुष। तो ये पुरुष के लिए हो गया, पुरुष के लिए स तो ते, और ये स्त्री के लिए होगा, स्त्रीलिंग के लिए सा ते ताह, ये स्त्रीलिंग के लिए होगा। एक वचन में सा, एक वचन में सा, द्विवचन में ते और बहुवचन में ताह। नपुंसक लिंग के लिए देखिए एक वचन में तत्, द्विवचन में यानी कि जब 2 की संख्या होगी तो ते, और जब बहुवचन होगा 2 से अधिक की संख्या होगी तो तानी, तत् ते तानी। अब मध्यम पुरुष में देखिए त्वम, तुम के लिए त्वम का प्रयोग, युयाम तुम दोनों के लिए युयाम युवाम का प्रयोग, तुम सब के लिए यूयम। फिर उत्तम पुरुष में अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। अब इसके बाद चलिए हम विभक्ति के बारे में भी जान लेते हैं, विभक्ति क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए संस्कृत का अध्ययन करने के लिए हमें विभक्तियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को। साधारण शब्दों में जिन प्रत्ययों से कारक की स्थितियों का बोध होता है उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। विभक्ति से तात्पर्य कारक चिन्हों से है। कुछ विशेष चिन्ह होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर यह प्रकट करते हैं कि शब्द का प्रयोग किस विभक्ति में हुआ है और उसका क्या अर्थ है। पाणिनि के संस्कृत व्याकरण के अनुसार नाम या संज्ञा शब्दों के बाद लगने वाले प्रत्यय को विभक्ति कहते हैं। ठीक है, देखिए विभक्ति का क्या अर्थ होता है। विभक्ति का शाब्दिक अर्थ है विभक्त होने की क्रिया या भाव या विभाग या बांट। विभक्तियों के द्वारा यह ज्ञात होता है कि किसी शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। विभक्ति नाम या संज्ञा शब्द को पद बनाती है। पाणिनीय व्याकरण में शुभ आदि विभक्तियां होती हैं। विभक्ति शब्द का रूपांतरित अंग होती हैं। जैसे रामेण, रामाय। संस्कृत में विभक्तियों के रूप शब्द के अंतिम अक्षर के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं और बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आसान भाषा में पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए विभक्ति को, जिसको मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगी कि आज ही आपको याद हो जाएगा। तो देखिए बालकों को संस्कृत में विभक्ति का ज्ञान कराने के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है बालकों में विभक्तियों की समझ विकसित करना। दूसरा है बालकों को विभिन्न प्रत्ययों से कारकों की स्थितियों का बोध कराना। बालकों में कारक चिन्हों के आधार पर संस्कृत शब्द निर्माण का ज्ञान कराना। अभी ये जो चार्ट है ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, बाकी आगे की चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो जो विभक्ति है आप देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो देखिए प्रथमा विभक्ति को हम कहते हैं कर्ता कारक। क्या कहते हैं? कारक। ध्यान से देखिएगा, कारक विभक्ति का परिचय यहाँ पर आप देख रहे हो। प्रथमा विभक्ति को हम कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है,
फिर उसके बाद देखिए द्वितीय विभक्ति कर्म, इसका जो चिन्ह होता है वो होता है को। अभी सभी का एग्जाम्पल बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाने वाली हूँ, आपको कभी नहीं भूलेगा। तृतीय विभक्ति कर्ण कारक, जिसका जो फॉर्मूला, जिसका जो चिन्ह होता है वो से या के द्वारा भी होता है, केवल द्वारा भी होता है। चतुर्थी विभक्ति को हम संप्रदान कहते हैं, नाम से ही पता है इसमें दान करने की भावना होगी, किसी को देने की भावना होगी, तो यहाँ पर इसके लिए हम प्रयोग करेंगे के लिए चिन्ह का प्रयोग। पंचमी अपादान, अपादान यानी कि अलग होने का बोध होगा, जैसे कि छत से बिल्ली कूदी, जहां पर भी अलग होने का, दो चीजें अलग हो रही होंगी, वहां पर से का प्रयोग करेंगे। फिर षष्ठी विभक्ति, जैसे कि राम दिल्ली से लखनऊ जा रहा है, तो से आया ना, आपने देखा वाक्य में से आया, राम दिल्ली से लखनऊ जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दिल्ली से लखनऊ जब जा रहा है तो दिल्ली से लखनऊ की दूरी बढ़ती जा रही है ना, तो इसलिए अलगाव होने का बोध हो रहा है। षष्ठी विभक्ति संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, ये सब संबंध बताने वाले शब्द होते हैं। फिर सप्तमी में अधिकरण यानी कि में पर, और संबोधन में हे, अरे, अजी, इस तरीके का संबोधन चिन्ह होता है, तो आप जान ही जाओगे। अब चलिए यहाँ पर हम प्रथमा विभक्ति के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 नियम दिए हुए हैं प्रथमा विभक्ति के। तो प्रथमा विभक्ति को वैसे भी हम पहचान ही जाते हैं, कर्तृवाच्य के अनुवाद में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे कि रामः यानी कि राम ने। फिर है जहां विभक्ति का निर्देश करने वाला कोई विशेष नियम ना हो, और एग्जाम में प्रथमा विभक्ति पूछता भी नहीं है कर्ता कारक, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। द्वितीय विभक्ति से द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी विभक्ति, यही 4 ऐसे हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यूपी टेट में भी और आपके एग्जाम में भी। तो देखिए नियम 2 है, जहां विभक्ति का निर्देश करने वाला कोई विशेष नियम ना हो तथा शब्द मात्र का निर्देश करना हो, वहां प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे रामः, बालिका, वृक्ष, हिमालय आदि। फिर है नियम 3 संबोधन, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है, जैसे कि हे बालक, हे बालको, हे बालका, यानी कि संबोधन में भी जो विभक्ति होती है आप देखोगे इसमें बस केवल ये जो चिन्ह लग जाता है संबोधन का, इसी वजह से ये संबोधन हो जाता है, लेकिन ये होता क्या है, ये प्रथमा विभक्ति ही होता है, संबोधन भी एक तरीके से। अब देखिए द्वितीय विभक्ति, यहां से आपको अच्छे से पढ़ना है। पहला नियम जो है, पहला ही फॉर्मूला आप देखिए, कर्तुर रिपसित तमम कर्म, अर्थात कर्ता एवं क्रिया का सबसे अधिक इच्छित कारक कर्म कारक कहलाता है। राम कलम से पत्र लिखता है, रामः कमलेन पत्रम लिखति। इस वाक्य में कर्ता जो है वो राम है, अपनी क्रिया क्या कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। ठीक है, लिखने के लिए पत्र को चाहता है, अतः पत्र क्या है, यहाँ पर कर्म है। राम कलम से पत्र लिखता है। यहाँ पर देखिए यद्यपि लिखने के लिए राम कलम को भी चाहता है, किंतु कलम का काम तो पेंसिल भी कर सकता है, सबसे अधिक चाह पत्र की होती है, अतः पत्र ही क्या है, कर्म है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद द्वितीय विभक्ति में यहाँ पर देखिए कर्मणि द्वितीय, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे छात्र विद्यालयम गच्छति, छात्र विद्यालय को जाता है। कर्ता ने कर्म को हरि भक्त हरि भजति, भक्त हरि का भजन करता है। राम पत्रम लिखति, राम पत्र को लिखता है। अहम जलम पिबामि, मैं जल को पीता हूं, यहाँ पर को है नहीं, लेकिन हर एक वाक्य में मैं को आपको दिखा रही हूं बोल करके। ते फलानि खादन्ति, वे फल को खाते हैं, यानी कि जो को शब्द है आप देखो वो छिपा हुआ है इन सारे वाक्यों में। सह ते फलानि खादन्ति, वे फल को खाते हैं। सह ग्रामम गच्छति, वह गांव जाता है या वह गांव को जाता है, तो जहां पर भी आपको को दिख जाएगा वहां पर आप समझ जाओगे कि क्या है। और यहाँ पर सभी में देखिए काम हो रहा है, सब में कुछ ना कुछ काम हो रहा है सारे वाक्यों में। अब देखिए द्वितीय विभक्ति का तीसरा नियम, द्वितीय विभक्ति का यानी कि कर्म कारक का तीसरा नियम जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि, जहां पर भी ये शब्द आपको दिखेंगे आपको तुरंत समझ जाना है कि इसमें क्या है, द्वितीय विभक्ति। अभिता मतलब आसपास, परिता मतलब सब और, समया मतलब निकट, निक्षा मतलब निकट तथा हा तथा प्रति शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, जैसे कि भूखे को कुछ प्रतिभाषित नहीं होता, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, राम गुरु प्रति श्रद्धाति, राम गुरु का सम्मान करते हैं।
तो प्रति यहाँ पर आया, आप देखिए प्रति, जहां पर भी प्रति आपको दिखेगा अभिता परिता समया निक्सा। फिर है ग्रामम अभिता वनम अस्ति, गांव के आसपास क्या है, वन है या जंगल है, तो अभिता शब्द दिख गया। विद्यालयम परितः वृक्षा संति, विद्यालय के चारों ओर वृक्ष है, परितः मतलब चारों ओर, परितः शब्द भी मिल गया। आश्रमम अभिता वनम, आश्रम के आसपास क्या है, वन है यानी कि जंगल है, तो यहाँ भी अभिता मिल गया। ग्रामम परितः उपवनानि सन्ति, गांव के सब ओर क्या है, उपवन है, तो इसमें भी यहाँ पर आप देखिए परितः शब्द मिल गया। तो अभिता परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी, अभी जहां पर भी ये शब्द आपको मिलेंगे वहां पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, इसके बाद नियम नंबर 4 है उभ सर्वतसोः कार्याधि गुप्यार्दिषु त्रिषु द्वितीया भे अपि तान्तेषु ततो अन्यात्रापि दृश्यते। उभयता यानी कि दोनों ओर, सर्वता यानी कि सब ओर, धिक मतलब धिक्कार, ऊपर यरि अधो अपि यानी कि अध्यायी के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है, तो जहां पर भी ये शब्द आपको मिलेंगे, उभयता, सर्वता, धिक, उपर्युपरि, अध्यपि, उभयता, सर्वता, धिक, जहां पर भी ये शब्द आपको मिलेंगे वहां पर क्या होगा, द्वितीय विभक्ति। जैसे कि उभयता कृष्णम, कृष्ण के दोनों ओर, सर्वतः नगरम, नगर में सब ओर, धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार, उपर्युपरि लोकम, लोक से ऊपर, अधो अधः भूमिमा, भूमि के नीचे, अध्यपि वृक्षम गोपाः, वृक्ष के नीचे ग्वाले। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम तृतीया विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। साधक्तम करणम, यानी कि तृतीया विभक्ति में क्या होता है, कर्ण कारक होता है। तो देखिए साधक्तम करणम, क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक जो कारक उपकारक होता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जैसे काम को करने में हाथ सबसे अधिक सहायक है, अतः हाथ क्या है, कर्ण है। अब नियम नंबर दूसरा देखिए क्या है, कर्तिर कर्णयोस तृतीया, अनुयुक्त कर्ता, अनुक्त कर्ता अर्थात कर्मवाच्य के कर्ता और कर्ण में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे फारसे से काटता है, परसुना छिनति, कुल्हाड़ी से वृक्षों को काटता है, कुठारेण वृक्षम छिनति, राम के द्वारा बाली को मारा गया, रामेण बाली हत, वह डंडे से सांप को मारता है, सह दंडेन सर्पहन्ति, राजा रथ से नगर को जाता है, राजा रथेन नगरम गच्छति, तुम कलम से पत्र लिख रहे हो, यानी कि तुम कलमेन पत्रम लिखति, यानी कि जब कोई काम किसी साधन के द्वारा, जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, जहां पर भी कोई काम किसी चीज के सहारे से हो रहा है, जैसे कि वृक्षों को काटा जा रहा है किससे, कुल्हाड़ी से। ठीक है, तो जहां पर भी सांप को मारा जा रहा है डंडे से। ठीक है, जहां पर भी कोई काम करने के लिए किसी का सहारा लिया गया है वहां पर क्या हो जाता है, तृतीया विभक्ति हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला नियम है सयुक्त प्रधान है, यानी कि स साकम समम सार्धम शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है। स साकम समम सार्धम, ये याद रखिएगा, स साकम समम सार्धम, राम जानकी के साथ जाते हैं, राम है जानकया सह गच्छति, सह यहाँ पर देखिए आ गया, सह साकम समम सार्धम, जहां पर भी ये शब्द दिखेंगे आप समझ जाएंगे कि क्या होगा, तृतीया विभक्ति होगी। रामेण सह सीता लक्ष्मणो वनम गतो, यानी कि राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन को गए। कृष्ण दत्त गुरुड़ा सह विद्यालयम गच्छति, कृष्ण दत्त गुरु के साथ विद्यालय जाता है। लक्ष्मणेन सह रामा गच्छति, लक्ष्मण के साथ राम जा रहे हैं। पिता पुत्रेण सह खादित, पिता पुत्र के साथ खा रहे हैं। पहले वाक्य में जाने वाला प्रधान व्यक्ति राम है, जानकी तो उसकी संगनी अप्रधान है। इसी प्रकार अंतिम वाक्य में खाने की क्रिया करने में प्रधान व्यक्ति पिता है, पुत्र तो उनका साथी है, अप्रधान है, अप्रधान में ही तृतीया विभक्ति होती है। इसके बाद देखिए बालकों के साथ वह पढ़ता है, सात शब्द, बालको सार्धम सह पठति, सह साकम समम सार्धम। फिर गोपालेन साकम राधा आगच्छति, गोपाल के साथ राधा आती है। अब यंगान विकार, अगर किसी के अंग में किसी प्रकार से कोई विकार है, कोई पैर से लंगड़ा है, कोई कान से बहरा है, कोई सुन नहीं सकता, किसी को आंख से नहीं दिखता, ऐसी कोई भी स्थिति है तो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। शरीर के जिस अंग के विकार से शरीर धारी का विकार समझा जाए उस अंगवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे आंख से काना, नेत्रेण काणः, भिक्षुक पैर से लंगड़ा, भिक्षुकः पादेन खंजः, हाथ से टुंडा, हस्तेन लुंजः, सिर से गंजा, सिरखा खलवाट,
कानों से बहरा, कर्णाभ्याम बधिरा। अब चलिए चतुर्थी विभक्ति को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला नियम है कर्मणा यम अभिप्रैति संप्रदानम, कर्ता कर्म के द्वारा जिसे अभिप्रेत करता है, कर्ता जिसे कुछ देता है या जिसके लिए कुछ करता है, वह संप्रदान कारक कहलाता है। ठीक है। दूसरे नियम में देखिए चतुर्थी संप्रदान है, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे विप्राय गाम ददाति, ब्राह्मण को गाय देता है। जहां पर कोई चीज दी जा रही होती है, दान की जा रही होती है, वहां पर क्या होता है, चतुर्थी विभक्ति होती है। फिर देखिए बालकों को कोई फल दे रहा है, बालकों को फल देता है तो बालकेभ्यम फलानि यच्छति। इसके बाद देखिए रुच्यर्था नाम प्रियमाणा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। रुच अर्थात अच्छा लगना, पसंद आना, तथा इसी अन्य अर्थ की अन्य धातुओं के प्रयोग में जो अच्छी लगने वाली वस्तु हो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात उसमें चतुर्थी विभक्ति होती। जैसे हरि को भक्ति अच्छी लगती है, हरये रोचते भक्ति। रमेश को दूध अच्छा लगता है, रमेशाय दुग्धम रोचते। रोचते शब्द जहां पर आपको दिखेगा आप तुरंत समझ जाओगे कि इसमें क्या है, चतुर्थी विभक्ति या संप्रदान कारक है। इसके बाद देखिए अगला नियम क्या है, क्रुद्ध द्रुहे ईर्ष्या सुयार्था नाम च प्रतिकोप, अर्थात क्रोध यानी कि क्रोध करना, द्रोह यानी कि द्रोह करना, ईर्ष्या यानी कि ईर्ष्या करना। इन तीनों धातुओं या इन्हीं अर्थों की अन्य धातुओं के प्रयोग में भी जिसके प्रति क्रोध या नाराजगी हो उसकी भी संप्रदान संज्ञा होती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है। दुष्टा सज्जनेभ्यः द्रोहयति, दुष्ट सज्जनों से द्रोह करते हैं, क्योंकि दुष्टों को जो सज्जन होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, वो पसंद नहीं आते, उनको दुष्ट ही पसंद आते हैं। देव गोविंदाय इष्यति, देव गोविंद से ईर्ष्या करता है। दैत्या देवेभ्यः असूयन्ति, दैव देवों से जलते हैं। गुरु शिष्याय कुप्यति, गुरु शिष्य से कुपित होता है। इसके बाद नियम पांचवा है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा लंबवस तयोगाच, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा, जहां पर भी आपको नमः मिल जाएगा, स्वस्ति मिल जाएगा, स्वाहा मिल जाएगा, स्वधा मिल जाएगा, ये शब्द आपको जहां भी दिखेंगे, जैसे कि हरये नमः, तुभ्यम नमः, रामाय नमः, देवोभ्य नमः। ठीक है, ये जहां पर भी नमः मिल गया, ये सब क्या है, इन सब में चतुर्थी विभक्ति है। हरि के लिए नमस्कार, हरये नमः, तुम्हारे लिए नमस्कार, तुभ्यम नमः, रामाय नमः, राम को नमस्कार, देवेभ्यो नमः, देवों को नमस्कार। स्वस्ति तुभ्यम, तेरा कल्याण हो, स्वस्ति महाराजाय, महाराज का कल्याण हो। इंद्राय स्वाहा, इंद्र के लिए स्वाहा, पितृभ्य स्वधा, पितरों को स्वधा। देवेभ्य हरि आलम, दैत्यों के लिए हरि पर्याप्त है। इंद्राय वसट, इंद्र के लिए भेंट। प्रजाभिश्वसति, प्रजाओं का कल्याण हो। तो इस तरीके से जहां पर भी ये शब्द आपको मिलेंगे, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट, इन सब में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये सब आपको इतने अच्छे से कोई नहीं पढ़ाएगा दोस्तों, और इतना डीप कोई नहीं पढ़ाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे जोर दे करके कह रही हूँ, आप लोग उसको जरूर याद कर लीजिए। फिर पंचमी विभक्ति पर आते हैं। ध्रुवम पादाय अपादानम, अर्थात अपाय विश्लेष अलग होना, अर्थ में जो ध्रुव हो अर्थात जिससे अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में पत्ता वृक्ष से अलग होता है, अतः वृक्ष क्या है, अपादान है। अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह ग्रामात गच्छति, वह गांव से जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। रमेश आसन्न से उठता है, रमेश आसनात उत्तिष्ठति। सभी विमान से उतरते हैं, सर्वे विमानात अवतरन्ति। हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालयात गंगा प्रभवती। इसके बाद देखिए तीसरा नियम क्या है, वर्णा अर्था ना मीप्सितः, अर्थात वारण हटाना, बचाना, दूर करना, अर्थ वाली धातुओं को योग में इच्छित वस्तु यानी कि जिसे हटाया जाए में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि जौ से गाय को हटाता है, यवेभ्यम गाम वार्यति, अग्नि से बच्चे को रोकती है, अग्नि बालकाम वार्यति। ठीक है, तो यहां पर भी क्या होता है, पंचमी विभक्ति होता है। इसके बाद देखिए, तो देखिए यहां पर अन्य अरात इतर रीते दीक्ष शब्दा अच्युतर पदा जाहि युक्ते, अन्य अरात इतर रीते दिशावाचक शब्द, अच्युतर शब्द, प्राक, प्रतीच आदि आच तथा आहि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि राम से अन्य, रामात अन्य,
नगर के समीप आरात नगरात, धन के बिना धनात ऋणे, चैत्र से पहले फागुन होता है, चैत्रात पूर्व फागुना। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। वित्यर्था नाम भय हेतु, भय और त्राण यानी कि रक्षा के अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में भय के हेतु ही पंचमी विभक्ति होती है। जैसे चोरों से चोर डरता है, चौरेभ्य चौरात बिभेति, शेर से पुत्र की रक्षा करता है, सिंहात पुत्रम रक्षति, माता पुत्र की अग्नि से रक्षा करती है, माता पुत्रम अग्ने रक्षति, वह पाप से पुत्र को बचाता है, सह पापात त्रायते सुतम, यानी कि जहां पर रक्षा करने का बोध होगा और डरने का बोध होगा, ये दो शब्द आपको जहां पर भी दिखेंगे वहां पर विभेति रक्षति, वहां पर क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अब आते हैं हम लोग षष्ठी विभक्ति पर। तो षष्ठी से कर्म करण संप्रदान अपादान तथा अधिकरण अर्थों के अतिरिक्त स्व स्वामी भाव समीपस्य आदि शब्दों को प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राजा का पुरुष राज्ञ पुरुष, गंगा का जल गंगायाः जलम, दशरथ का पुत्र दशरथ्य पुत्र। आपको पता ही है कि षष्ठवी विभक्ति क्या होता है, संबंध कारक। फिर है पांचालों की भूमि पांचाला भूमि। इसके बाद देखिए षष्ठी चनादरे, अनादर का अर्थ प्रकट करने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पक्षियों में कौवा धूर्त होता है, खगा नाम काका धूर्तः अस्ति, पशुओं में गीदड़ मूर्ख है, पशु नाम श्रृंगालः मूर्खः अस्ति, बालकों में चंपक चंचल है, बालका नाम चंपका चंचला अस्ति। फिर है कर्तिर कर्मणो कृति, कृदंत के योग में कर्ता या कर्म में षष्ठी होती है। जैसे कृष्णस्य कृति, कृष्ण की रचना, जगतः कर्ता कृष्ण, संसार का कर्ता कृष्ण। इसके बाद है सप्तमी विभक्ति आधारो अधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। विशेष प्रत्येक वस्तु या कार्य किसी न किसी काल में और किसी न किसी स्थान में होता है, यह काल या स्थान उस वस्तु या कर्म का आधार होता है, जैसे घर में, दिन में, भूमि पर आदि। नियम दूसरा, कुशल तथा निपुण शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे शास्त्र में कुशल, शास्त्रे कुशलः, शास्त्र में निपुण, शास्त्रे निपुणः। इसके बाद सप्तमय अधिकरणे च, अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे हम घर में रहते हैं, वयम गृहे वसाम, गंगा में निर्मल जल है, गंगायाः निर्मलम जलम अस्ति, खेतों में अन्न उत्पन्न होता है, क्षेत्रेषु अन्नम उत्पद्यते, वनों में सिंह रहते हैं, वनेषु सिंहाः वसन्ति। फिर देखिए साध्वा साधु प्रयोगे च, साधु और असाधु शब्दों के योग में भी सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे कृष्णा माता के विषय में साधु है, साधु कृष्ण मातरी, कृष्ण मामा के विषय में असाधु है, असाधु कृष्ण मातुले। यानी कि साधु और असाधु शब्द भी जहां पर आपको दिखेगा वहां पर भी क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। फिर है यतश्च निर्धारणम, यदि किन्हीं वस्तुओं या व्यक्तियों के समुदाय में से किसी एक वस्तु या व्यक्ति को किसी विशेषता के आधार पर सबसे उत्कृष्ट या निकृष्ट निश्चित किया जाए तो समुदाय की वस्तुओं या व्यक्तियों में सप्तमी या षष्ठी दोनों में से कोई एक विभक्ति होती है। जैसे छात्रों में नल श्रेष्ठ है, छात्राणाम छात्रेषु नलः श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कविषु कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। इसमें भी क्या है, सप्तमी विभक्ति है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर विभक्ति और वचन दिया हुआ है बालक शब्द रूप का, जो कि बालक क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, क्योंकि बालक तो पुल्लिंग है ही बालक शब्द, और ये बालक में लास्ट में खाली क आ रहा है यानी कि आ रहा है, तो ये अकारांत शब्द है। बालकः बालको बालका, ये हो गया प्रथमा विभक्ति। फिर बालकम बालको बालकान, ये द्वितीय विभक्ति। तृतीया है बालकेन बालकाभ्याम बालकई। फिर चतुर्थी है बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः। पंचमी है बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। षष्ठी है बालकस्य बालक्यो बालकानाम। सप्तमी है बालके बालकयो बालकेषु। फिर संबोधन है हे बालक, हे बालको, हे बालका। आप देखिए तत् यानी कि वह अगर पुल्लिंग शब्द है तो उसके लिए किस तरीके से प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तई, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। उसके बाद देखिए युष्मद यानी कि तू या तुम सर्वनाम के विभक्ति के अनुसार तीनों वचनों में रूप है। तो युष्मद यानी कि तू या तुम में देखिए सबसे पहले त्वम एक वचन में, फिर द्विवचन में युयाम और बहुवचन में यूयम।
तो प्रथमा विभक्ति में त्वम, युयाम, यूयम, द्वितीया में त्वम या त्वा, युवाम यानी कि वाम या फिर वाम भी लिख सकते हैं, युष्मान या वह, त्वया युवाभ्याम, युष्मा भी। फिर चतुर्थी है तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। फिर है पंचमी त्व, युवाभ्याम, युष्मत। षष्ठी है तव, युवयो, युष्माकम। फिर सप्तमी है त्वयि, युवयो, युष्मासु। अब यहाँ पर हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 के बारे में मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया भी है। इसके बाद देखिए युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति त्वम, युवाम, युवयम भी आपने देखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्वम। अभी देखिए बालक शब्द रूप आपने देखा है, बालक शब्द का षष्ठी विभक्ति द्विवचन में रूप क्या होगा? तो आप देखिए षष्ठी विभक्ति और द्विवचन, षष्ठी विभक्ति द्विवचन में क्या है? बालकयो है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी जो है बालकयो, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है तस्मिन में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, षष्ठी, तृतीया या सप्तमी? तो यहाँ पर आप देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन है तस्मिन, आप देखिए तस्मिन। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सप्तमी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बाला शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप है, तो बाला शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन में रूप होगा बाला, या ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तव में वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन या ये सभी? तो तव मतलब सा, तव, ते यानी कि तुम दोनों। ऑप्शन बी जो है द्विवचन सही हो जाएगा, 2 की संख्या बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है युष्मद का षष्ठी विभक्ति बहुवचन में रूप है, तो राइट आंसर हो जाएगा युष्माकम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ताभ्य किस विभक्ति का रूप है? तो चतुर्थी और पंचमी दोनों में ही आता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है जल की द्वितीय विभक्ति बहुवचन है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन जलम, जले, जलानी, जलम, जले, जलानी दोनों ही होता है। प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बिल्कुल सेम होता है, तो यहाँ पर जलानी ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 10 है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कितना आसान सा प्रश्न पूछा था। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। और इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज आपके 3 चैप्टर पूरे मैंने खत्म कर दिए संस्कृत के, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको और दोनों चैप्टर मिल जाएंगे अगर आपने नहीं पढ़ा है। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया कॉलेज फ्रेंड्स को, तो शेयर कर दीजिए। और अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस चाहिए, तो आपको यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर दिया है हमने, कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और हमारे ऐप को डाउनलोड करके आप सारे विषयों की क्लासेस, सारे विषयों की मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और इस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।